हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यूपी लेखपाल सीरीज में ये हमारी तीसरी क्लास है। हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे। यूपी स्पेशल में अब तक हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखा। उसके बाद हमने जो भौतिक विभाजन है उत्तर प्रदेश का दूसरी क्लास में वो किया था। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट यानी जलवायु कैसा है। तो आपको देखो तीन चीज़ों में अंतर पता होना चाहिए, एक वेदर, एक सीजन, एक क्लाइमेट। वेदर, सीजन और क्लाइमेट में वेदर का मतलब होता है मौसम, कि मौसम में और ऋतु में, मौसम, ऋतु और जलवायु में क्या अंतर होता है। आपको ये स्पष्ट अगर हो गया तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो मौसम होता है डे टू डे फिनोमिना, यानी दिन में जैसे कभी टेम्परेचर ज़्यादा है, कभी कम है, कहीं कहीं वर्षा हो जाती है। जो डेली एक्टिविटी होती हैं, जो डेली वेरिएशन होते हैं तापमान में और दाब में, टेम्परेचर, प्रेशर में, जो यहाँ पर जो भी फिनोमिना है डे टू डे फिनोमिना, वो क्या हो जाता है, वेदर हो जाता है। 3-4 महीने में जो आती है वो ऋतु होती है। एंड जो क्लाइमेट होता है ये क्या होता है, मौसम को जोड़कर 32 सालों का जो डेटा निकल कर आता है, 32 साल का, उसको बोलते हैं हम जलवायु यानी क्लाइमेट। तो ये तीनों आप ध्यान रखना। तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए भौगोलिक विषमताएं हैं उत्तर प्रदेश में। हमने देखा था, हमने भाबर क्षेत्र पढ़ा, तराई क्षेत्र पढ़ा, हमने मध्य मैदानी भाग पढ़ा, उसमें भी 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। इसके बाद हमने बुंदेलखंड, बघेलखंड वाला पार्ट देखा था। आपको इसमें कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। भौगोलिक विषमताओं के कारण जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। तो भाई यहाँ पर भौगोलिक विषमताएं हैं तो यहाँ पर जलवायु संबंधी विषमताएं भी पाई जाएंगी। जैसे बारिश गोरखपुर वाले क्षेत्र में ज़्यादा होती है, बुंदेलखंड वाले में कम होती है, ठीक है। वेस्ट यूपी में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है, पानी आसानी से मिल जाता है वेस्ट यूपी में। तो इसलिए कहाँ पर क्या खेती होती है, ठीक है, वर्षा की वजह से। तो यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट जलवायु है, जलवायु के अनुसार ही फसलें होती हैं, लोगों का रहन सहन, सारी चीज़ें इन पर ही डिपेंड होती हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, सब ट्रॉपिकल है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ट्रॉपिकल तो इसलिए नहीं होगी, ट्रॉपिकल वहाँ पर होती है उष्ण जो कटिबंधीय होती है, ये कहाँ होती है, 0 डिग्री पर। और सब ट्रॉपिकल है, ऊपर की तरफ है उत्तर प्रदेश, 0 डिग्री से तो बहुत ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पर सब ट्रॉपिकल और मानसूनी टाइप जलवायु उत्तर प्रदेश की पाई जाती है। 3 ऋतुएं हैं, इनके आधार पर देख लेते हैं जलवायु का अध्ययन। 3 कौन कौन सी पढ़ेंगे हम, ग्रीष्म, शीत एंड वर्षा ऋतु। पहले ग्रीष्म पढ़ते हैं, ठीक है, गर्मी से स्टार्ट करते हैं। देखो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर यहाँ पर जैसे इस पर पड़ती हैं सूर्य की किरणें, तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, बढ़ता है, तापमान में वृद्धि होती है और जून में उच्चतम बिंदु पर पहुँच जाता है। अगर आप देखें 21 जून को सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर। कब, 21 जून को। इसीलिए तो कहते हैं कि सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। तो यहाँ पर जून में क्या है, सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इस समय लिखा हुआ है, सारी चीज़ें हमने एक एक कर कर लिखी हुई है। कर्क रेखा पर सीधे चमकता है सूर्य। तो ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री तक पहुंच जाता है और जो न्यूनतम रहता है 21 से 23 डिग्री तक रहता है। औसत अगर पूछा जाए तो 14 डिग्री तापांतर यहाँ पर रहता है, ठीक है। तापांतर का मतलब होता है ताप अंतर। देखो आप इससे ही देख रहे होगे, तापांतर यानी ताप का कितना अंतर रहता है।
अब इसमें अंतर का मतलब है कि हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट, तो यहाँ पर 36 से 39 है और यहाँ 21 से 23 है। तो एवरेज 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापांतर रहता है। क्लियर। तो औसत तापांतर भी पूछा जाए तो 14 डिग्री सेल्सियस। गर्मी में 39-40 तक हाईएस्ट पहुंच जाता है, हालांकि आगरा कुछ क्षेत्रों में 45 तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो आगरा में गर्मी ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान रखना है। और कम भी रहता है कुछ जगह पर, तराई क्षेत्रों में वहाँ पर शीतलता रहती है थोड़ा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इस ऋतु में कर्क रेखा नज़दीक होने के कारण कर्क रेखा के पास प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर आदि बुंदेलखंडीय नगरों का तापमान 40 से 47 डिग्री तक पहुंच। आपको यही तो लाइन बोली थी हमने कि गर्मी में आगरा में देखो, इन सब में भी आगरा में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ पर 45 डिग्री तक 47 तक पहुँच जाता है। कर्क रेखा के पास होता है भाई, तो सीधी सी बात है यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये जगह याद रखना है, कर्क रेखा के पास जो भी शहर हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा हो जाता है। गर्म हवाएं चलती हैं, उनको लू बोला जाता है। ठीक है, लू सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलती हैं। गर्म हवाएं होती हैं, शुष्क होती हैं, शरीर को झुलसा भी सकती हैं, ध्यान रखना है। कभी कभी इन शुष्क हवाओं से समुद्री हवाएं मिल जाती हैं। अब जब समुद्री हवाएं मिल जाती हैं तो यहाँ पर क्या है, धूल भरी आंधी आती हैं। गर्मियों में आपने देखा होगा धूल भरी आंधी आती है, रेत उड़ता है, भंवरसा बन जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। वर्षा कम होती है इस टाइम, फिर भी थोड़ी हो जाती है 10 से 15 सेंटीमीटर तक। सबसे अधिक गर्मी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले ही बताया था कि आगरा और झांसी में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और सबसे कम गर्मी बरेली में होती है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो इसमें कोई दिक्कत ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, उम्मीद करते हैं सारा कुछ समझ आया होगा ग्रीष्म ऋतु से संबंधित। हम आज उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ रहे हैं। जलवायु क्या होता है वो बताया, मौसम क्या होता है वो बताया। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, सब ट्रॉपिकल यानी और मानसूनी है। 3 ऋतुएं पढ़ रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु हमने पढ़ा, अब देखते हैं वर्षा ऋतु। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है और आगे बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंट है, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी शाखा आती है, अरब सागर वाली शाखा या बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो यहाँ पर सीधा याद रखना, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा उत्तर प्रदेश पहुँचती है कब, जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में, मतलब 15 जून से 30 जून के बीच में यहाँ पर मानसून आता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही लाइन है कि बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच आती है पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। ठीक है, इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकराकर पुनः वापस हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी रफली मैप बना रहे हैं उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो जैसे ये मैप है, तो इधर से देखो, इधर से आएंगी मानसूनी हवाएं, इधर से पूरब या दक्षिण पूरब से इधर से आई तो वर्षा कराई इन क्षेत्रों में। कुछ तो निकल गई इधर की तरफ पश्चिम की तरफ, कुछ हिमालय की तरफ निकल गई, हिमालय से टकराकर फिर वापस हो जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। इस वापस होते हुए मानसून से प्रदेश के तराई इलाकों में खूब वर्षा होती है। जब भाई टकरा कर किससे, हिमालय से वापस आ रहा है, तो कोई ऑप्शन तो बचा ही नहीं। फिर बारिश कहाँ होती है, तराई क्षेत्रों में, जैसे गोरखपुर, महाराजगंज, इन क्षेत्रों में बारिश अच्छी खासी होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से कुछ वर्षा प्रदेश के पठारी और पश्चिम भाग में होती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे क्या है,
कुछ वर्षा पठारी और पश्चिमी भागों में भी होती है। प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में, अब देखो भिन्नता, पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैसी तो होती नहीं है बारिश, ठीक है। अगर कोई बोले क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैसी वर्षा होती है, नहीं। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहीं मथुरा में सबसे कम 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो भिन्नता पाई जाती है। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा, मथुरा जो आगरा से लगा हुआ है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, ये पूर्वी भाग की बात हो रही है, 112 एवरेज है। मध्यवर्ती में 94 सेंटीमीटर है एवरेज वर्षा, और पश्चिम में 84, और दक्षिण पठारी क्षेत्रों में औसत 91 सेंटीमीटर होती है। तो भैया पूर्वी जो मैदानी भाग है उनमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। ऐसे स्टेटमेंट बनाकर सवाल आए तो आप बता देना है। प्रदेश में जैसे जैसे हिमालय से दूर होते हैं, जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा कम होती है, ठीक है, वर्षा की मात्रा में कमी होती है, ऐसे ही वर्षा अवधि भी कम होती जाती है। तो आपसे स्टेटमेंट कथन बनाकर ये दे देंगे कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट देंगे जो कि बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। गोरखपुर में जहां 56 दिन वर्षा की संभावित अवधि है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन की, तो वर्षा के दिन भी कम हो जाते हैं, ठीक है। गोरखपुर में 56, तो जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उधर 32 दिन तक ही वर्षा होती है। प्रदेश के संपूर्ण वर्षा का 83% वर्षा इसी ऋतु यानी जुलाई सितंबर तक होती है। शेष जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ना सर्दियों में, फरवरी के टाइम में, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, वहाँ से जो हवाएं आती हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उनसे वर्षा भी होती है। तो इसीलिए सारी वर्षा मानसून से ही नहीं होती, कुछ पश्चिमी विक्षोभ से भी होती है, ठीक है। इस ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 32 से 34 रहता है और न्यूनतम 25 से, और औसत तापांतर 7-8 ही रहता है। तो गर्मियों में तापांतर कितना था, तापांतर का मतलब ताप का अंतर 14 था, यहाँ पर हमने तापांतर बताया था ना आपको 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ध्यान रखना है। गर्मियों में तापांतर 14 है और वर्षा में 7-8 है, ठीक है, ये तापांतर भी स्पष्ट रखना। फिर आती है शीत ऋतु। अब भाई जो अभी चल रही है वो शीत ऋतु है, सर्दी वाली। तो प्रदेश में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक चल रही है। अभी आप भी स्वेटर पहन कर बैठे हो, हम भी जैकेट पहन कर बैठे हैं, तो सर्दी है, शीत ऋतु है। तो नवंबर से फरवरी तक, जनवरी तक ताप निरंतर गिरता रहता है। जनवरी प्रदेश का सबसे ठंडा महीना होता है। अभी तो दिसंबर चल रहा है, आज 19 दिसंबर है, ठीक है, 19 दिसंबर है, तो अभी सर्दी और बढ़ेगी, ठीक है, अभी टेम्परेचर और घटेगा, तो ये बात ध्यान रखना। शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों के तापमान में काफ़ी अंतर रहता है। अब भाई कहीं पर ज़्यादा गिर जाता है टेम्परेचर, कहीं पर कम गिरता है, तो इसमें भी अंतर रहता है। जहाँ दक्षिणी पठारी जो भाग हैं, पहाड़ी क्षेत्र, औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री और औसत न्यूनतम 13.3 डिग्री रहता है, वहीं मैदानी में 27 डिग्री से 8 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। मैदानी भागों में थोड़ी भाई ऊपर की तरफ है, सर्दी ज़्यादा होगी, और ऊपर जाएंगे तराई में या सहारनपुर की साइड तो और सर्दी होती है, ठीक है। प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता है, सीधी सी बात है, दक्षिण से उत्तर की तरफ कम होता है, ठीक है। कर्क रेखा से भाई ऊपर जा रहे हो, सीधी सी बात है, टेम्परेचर कम ही होगा। उत्तरी पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों में सबसे कम लगभग 10 डिग्री तक रहता है, इंपॉर्टेंट है। उत्तरांचल में अगर बर्फबारी, यानी उत्तरांचल यानी उत्तराखंड नाम है, तो उत्तराखंड याद रखना, उत्तराखंड में अगर बर्फबारी होती है तो उसका प्रभाव क्या है,
इन क्षेत्रों पर भी जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले में, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, ठीक है, इन पर भी असर पड़ता है। शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक। ये लाइन हमने बताई थी कि कुछ जो वर्षा है पश्चिमी विक्षोभ से होती है भूमध्य सागर में, ठीक है, वहाँ से जो हवाएं आती हैं पाकिस्तान होते हुए फिर राजस्थान उत्तर प्रदेश में, जो ये पट्टी है राजस्थान उत्तर प्रदेश, इनमें वर्षा होती है बिहार वाले क्षेत्रों तक, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से। इन चक्रवातों से पूर्वी क्षेत्रों में 7 सेंटीमीटर तथा पहाड़ी में 5 से 7 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन प्रदेश के कई भागों में कोहरे का प्रभाव रहता है और कोहरे के कारण तराई क्षेत्रों में कई कई दिन तक सूर्य दिखाई नहीं देता है, कॉमन चीज। तो फैक्ट आप याद रखना, ठीक है, सारे फैक्ट याद रखना। वर्षा कैसे होती है, तापांतर क्या होता है, गर्मियों में 14 डिग्री, सर्दियों में 7 से 8 डिग्री तापांतर, सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ, ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, ये फैक्ट सारे के सारे आप ध्यान रखना, ठीक है। वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण, अब थोड़ा इसको भी देख लेते हैं वर्षा के आधार पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, आपको बताया था, ये जो डॉट डॉट लग रहे हैं गोरखपुर वाले क्षेत्र में, यहाँ पर गोरखपुर में सबसे क्षेत्र, गोरखपुर महाराजगंज, इन क्षेत्रों में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर उच्च मध्यम वर्षा जो ये डैश डैश है, यहाँ पर तराई क्षेत्र, भाबर तराई में सहारनपुर, पीलीभीत, सीतापुर, देवरिया, ठीक है, वाराणसी, मिर्जापुर, इन क्षेत्रों में मध्यम वर्षा। फिर इसके बाद निम्न मध्यम वर्षा ये कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा, इन क्षेत्रों में, और सबसे कम वर्षा सबसे कम मथुरा में होती है यहाँ पर, इसीलिए यह लिखा गया, जो मथुरा है सबसे कम वर्षा यहाँ होती है इस क्षेत्र में, ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं, ये मथुरा वाला क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा इस क्षेत्र में होती है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ऐसे सवाल आ सकते हैं, सबसे ज़्यादा गोरखपुर में और सबसे कम मथुरा में, ठीक है। प्रोफेसर स्टाम्प, ये एलडी स्टाम्प है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं एलडी स्टाम्प, और ये ज्योग्राफी ही है, नाम याद रखना। प्रोफेसर एलडी स्टाम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने वर्षा के आधार पर भारत की जलवायु का विभाजन किया, 2 प्रकार के जलवायु क्षेत्र बताए, एक आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र और एक साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। तो पहला ध्यान रखना है आर्द्र और उष्ण और साधारण आर्द्र और उष्ण क्षेत्र। तो भैया ये याद रखना है, आर्द्र यानी ह्यूमिड, ठीक है, ह्यूमिड क्षेत्र, और यहाँ पर साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, दोनों एक एक कर कर पढ़ते हैं। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, यहाँ देखो आर्द्र और उष्ण 2 भाग में डिवाइडेड है, तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब प्रथम उपविभाग यानी अर्थात तराई क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर, जहां वर्षा जो वार्षिक वर्षा है 120 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और टेम्परेचर यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। वहीं दूसरे उपभाग यानी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, यहाँ वार्षिक वर्षा थोड़ी कम हो जाती है 100 से 120, ठीक। इस उपभाग में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में कोई दिक्कत, 2 भाग में बांटा इसको भी, तराई और उत्तर पूर्व प्रदेश, ठीक है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई में वर्षा ज़्यादा होगी 120 से 150, 100 से 120 किस में होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है। फिर आ जाते हैं साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, ये कौन सा, इसको 3 भाग में बांटा है। अब भाई आपका वेस्ट यूपी बच गया, बुंदेलखंड बच गया और बीच वाला बच गया। तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र,
पश्चिमी मैदानी और बुंदेलखंड, ये वाला पार्ट आ जाएगा। वर्षा के आधार पर एक तो आर्द्र एवं उष्ण, उसमें भी 2 पार्ट, ठीक है, तराई और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है। फिर साधारण आर्द्र और उष्ण क्षेत्र, इसमें मध्यवर्ती, पश्चिमी और बुंदेलखंड। तो पहले एक एक कर पढ़ लेते हैं। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और दक्षिणी शाहजहाँपुर सम्मिलित है। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 रहती है। देखो पहले में 120 से 150 थी, फिर कितनी थी, 100 से 120, फिर 80 से 100। इस तरह से अगर आप वर्षा भी याद रख लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान रहेगा और शीत ऋतु में जनवरी में 15-16 तक रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। क्लियर। फिर है पश्चिमी मैदानी। अब इसमें आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दक्षिणी सहारनपुर सम्मिलित है। वर्षा कम हो जाती है 65 से 80 सेंटीमीटर। कितनी, 65 से 80 हो जाती है, कम होती जा रही है ना, तो ध्यान रखना 65 से 80 हो गई। तो यहाँ पर शीतकाल में औसत तापमान 12 से 14 डिग्री रहता है और पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। फिर है बुंदेलखंडीय पहाड़ी क्षेत्र। तो यहाँ वर्षा कितनी, 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। वर्षा यहाँ पर 80 से 100 और जो शीतकालीन औसत टेम्परेचर है 18 से 19 और ग्रीष्मकालीन 40 से 45 तक रहता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। 10 जून 2019 को बांदा में 49.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तापमान किया गया, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। बांदा में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो ये था आज का हमारा तीसरा चैप्टर। यहाँ हमने क्या है, क्लाइमेट पढ़ा, जलवायु पढ़ी उत्तर प्रदेश की। कोई भी डाउट लगा हो तो आप पूछ लेना। बाकी नोट्स की PDF इस नंबर पर मैसेज करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे नोट्स मिलेंगे। तो ठीक है, इसका चार्ज जो PDF है पूरे यूपी स्पेशल की कितनी है, 99 रुपये। सिर्फ हमने 99 रुपये रखी है। आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे यूपी स्पेशल के। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सारे नोट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।